हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और यदि आप ये वीडियो दोपहर में देख रहे हो, गुड आफ्टरनून। और यदि इवनिंग में देख रहे हो तो गुड इवनिंग। आज मैं आपको इंग्लिश के कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला, ना ही कुछ ग्रामर सिखाने वाला हूँ। बट हाँ, आज मैं इंग्लिश सीखने के लिए कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन और कुछ ऐसे तरीके बताऊँगा जिससे आप इंग्लिश जल्दी से सीख सकें। कुछ लोगों का मानना होता है कि हम ग्रामेटिकली पूरा सीखने के बाद ही इंग्लिश सीख सकते हैं या इंग्लिश बोल सकते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। लेकिन हम इसको एज अ सब्जेक्ट बोलते हैं या फिर एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं। बचपन से ही हमने इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, कभी भी हमने इसको एज अ लैंग्वेज नहीं लिया है। हमने टेंस भी पढ़े तो उनके पूरे फार्मूले हम जब लिखते हैं उसके बाद इंग्लिश को सीखते हैं। जबकि बच्चों को डर तो मैथ के फार्मूले से भी लगता है। अब वो मैथ के फार्मूले से जब इतना डर लगता है तो वो इंग्लिश के फार्मूले कहाँ से ही सीखेगा। तो मैं आपके लिए एक आगे मतलब कुछ दिनों बाद आपके लिए एक पूरी इंग्लिश स्पोकन की सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। यदि आपको इंग्लिश घर बैठकर सीखनी है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लिश सीखने के लिए अपन को क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू इन्हेंस योर वोकेबलरी। सबसे पहले आप आपकी जो वोकेबलरी है, आई मीन शब्दकोश है, उसको बढ़ाएं। जहाँ भी आपको कुछ नई मीनिंग्स मिलें उनको याद करें। दूसरी बात, जो सेंटेंस या जो स्ट्रक्चर या जो भी ग्रामर आप सीख रहे हैं उसको कंटिन्यूसली यूज़ करें। घर बैठकर अपना कांच के सामने बैठें या फिर किसी व्यक्ति के साथ आप उसकी स्पीकिंग करके उसकी प्रैक्टिस करें। क्योंकि यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, बोलना सीखना चाहते हैं कि इंग्लिश हम बोलेंगे, हम ज़रूर इंग्लिश बोलेंगे, यदि आपके अंदर ऐसा दृढ़ संकल्प है, डिटर्मिनेशन है, तो आपको सबसे पहले इंग्लिश बोलना पड़ेगा। तब जाके आप क्या सीख पाएंगे, अंग्रेजी सीख पाएंगे। सबसे पहले जब बच्चा इंग्लिश या आप लोग भी जैसे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको ग्रामर्स, मीनिंग्स या फिर प्रोनाउंसिएशन, सबसे ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आती, सबसे ज़्यादा मुझे पता है। प्रोनाउंसिएशन पर आप बाद में ध्यान दें। सबसे पहले आप कुछ स्ट्रक्चर सीखें, उनको बोलने की प्रैक्टिस करें। बाय एंड बाय जब आप सीख जाएंगे इनको, उसके बाद आप प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दें। क्योंकि सबसे पहले हम ग्रामर्स पर ध्यान देते हैं, फिर प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देते हैं, स्ट्रक्चर्स पर ध्यान देते हैं कि सब्जेक्ट प्लस ये प्लस वो एजेट्रा एजेट्रा। तो इस चक्कर में हम क्या फ्रिक्वेंटली इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाते, क्योंकि हमारे माइंड में वो चीज़ें चलती रहती हैं और आखिरकार हम हार मानकर इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना या फिर इंग्लिश सीखना ये सब छोड़ देते हैं और सोचते हैं भाड़ में जाए, हम हिंदी ही हमारी अच्छी है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान में इन द रिसेंटली टाइम ये इंग्लिश है, इंग्लिश एक वाइडली लैंग्वेज है। इसको कई देशों में बोला जाता है और कई देशों में इसको एक्सेप्ट भी किया जाता है। यदि अपन दूसरे देशों की बात भी यदि छोड़ देते हैं तो हमारे देश भारत में भी इंग्लिश को एक्सेप्ट किया है एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज। तो यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले धीरे धीरे सेंटेंसेस पर ध्यान दें। इंग्लिश बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है, आपको पता ही है। क्योंकि सपोज वन थिंग, यदि आप अपने ही देश में गुजरात में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं या साउथ इंडिया में कहीं विज़िट करने के लिए जाते हैं, क्योंकि साउथ इंडिया में बहुत सारे हमारे हिंदू के जो काफ़ी सारे मंदिर या फिर ऐसे टूरिज़्म वाली जगह हैं, जैसे आप यदि घूमने जाते हैं तो आपको वहाँ पर कोई भी हिंदी बोलते हुए दिखाई नहीं देगा। तो हिंदी नहीं बोलेगा तो आप वहाँ पर कम्युनिकेशन कैसे करोगे, क्योंकि इंग्लिश आपने सीखी नहीं है और साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जो होती हैं वो आपको आती नहीं है और ना ही उन लोगों को हिंदी आती है। तो कम्युनिकेशन का एक माध्यम केवल इंग्लिश बचा है, और यदि इंग्लिश आपने नहीं सीखी तो आप उनसे बात नहीं कर पाएंगे। तो हम ज़रूरी नहीं है कि इतनी इंग्लिश सीखें कि हाई फाई इंग्लिश हो जाए अपनी, बट इतनी इंग्लिश सीखें कि कोई यदि हमसे इंग्लिश में बात करना चाहता है तो हम उसको इंग्लिश में रिप्लाई कर सकें, या कोई हमसे कुछ कहता है तो हम उसको कुछ समझ सकें कि वो हमसे क्या कहना चाहता है। यही आपके मन में होगा और आप भी यही चाहते होंगे कि कम से कम हम इतनी इंग्लिश सीख लेते हैं कि हम किसी चीज़ को पढ़ सकें, उसका ट्रांसलेशन हिंदी में कर सकें, और हिंदी की जो कुछ भी बात लिखी हुई है या हिंदी में हम जो कुछ कहना चाहते हैं उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकें। तो मैं आपसे केवल यही इस वीडियो में कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप
यदि बोलना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि हम इंग्लिश बोल सकें, तो सबसे पहले आपको बोलना प्रारंभ करना पड़ेगा। और मेरा एक स्लोगन हमेशा याद रखें, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। ये बात हमेशा याद रखना। अच्छे कामों में हमको कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने इस चीज़ को फेस किया। जब मैं छोटा था और इंग्लिश बोलने का ट्राई करता था, कोशिश करता था, तो मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरे फ्रेंड्स, मेरे यहाँ तक कि मेरे परिवार वाले भी मेरा मजाक उड़ाते थे। वो कोई अलग बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जब आप कुछ नया करना चाहते हैं तो लोग आपका मजाक उड़ाते ही हैं। तो आपको उस चीज़ से नहीं डरना, उस चीज़ को फेस करना है और धीरे 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 करके आपको इंग्लिश सीखना है। और हाँ, याद रहे, इंग्लिश सीखने के लिए टेंशन आपको नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे मैं भानु प्रताप सिंह उर्फ बीपी सिंह हूँ। आपको मैं पूरी इंग्लिश का कोर्स फ्री में यूट्यूब पर सिखा दूँगा। आपको बस थोड़ी सी मेरी हेल्प करना है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना है, और जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक करना है और कमेंट जरूर करना है, और अपने लव वंस के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि ये जो बातें आज मैंने बताई हैं ये उनको भी पता चलें। और हाँ, यदि ये बातें आपने अपनी डेली रूटीन में अपनाई तो आप ज़रूर इंग्लिश सीखेंगे, ये मेरा वायदा है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।